बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला बतलाना मकसूद है, जिसके बारे में कई लोग दरियाफ़्त भी करते रहते हैं। वो ये है कि रमज़ान के रोज़ों का फ़िदिया क्या है। हम सब जानते हैं कि हर आकिल बालिग मुसलमान पर रमज़ान के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है। बिला किसी सख्त मजबूरी के और माकूल उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना ये नाजायज़ है और सवाब से महरूमी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई आदमी बिला किसी वजह और उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे और फिर वो उस एक रोज़े की तलाफ़ी के लिए सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, तो उस रमज़ान के रोज़े के सवाब के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए छोटी छोटी बात पर बिला किसी उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना या तोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आदमी रमज़ान का रोज़ा तोड़ देता है तो बहुत सख्त वईद है और कफ़ारा है ऐसे आदमी के लिए। अगर कोई आदमी जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे और कोई उज़्र ना हो तो उसका जो कफ़ारा है वो पहला ऑप्शन या पहली शिक ये है कि आदमी एक ग़ुलाम आज़ाद करे। आजकल ग़ुलाम आज़ाद करने का तो तसव्वुर है नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि मुसलसल कंटिन्यू 2 महीने के रोज़े रखे, और इन 2 महीनों के रोज़े रखते हुए अगर दरमियान में बिलाउज़ रोज़ा छोड़ दिया फिर पिछले तमाम रोज़ों का कोई एतबार नहीं होगा, नए सिरे से रोज़े रखे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई आदमी 2 महीने की मुसलसल रोज़े भी न रख सके तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाए। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा है या रमज़ान का रोज़ा छोड़ा है और बाकी कोई माकूल उज़्र था, सख्त मजबूरी थी, बीमारी थी, सफ़र दरपेश था, तो फिर उस रोज़े की आदमी को क़ज़ा करनी पड़ेगी। रमज़ान के बाद जितने भी रोज़े छूटे हैं या तोड़े हैं उन रोज़े की आदमी जितना जल्दी मुमकिन हो क़ज़ा कर ले। और अगर कोई आदमी ऐसा है जो बुढ़ापे के उस मरहले को पहुंच गया है कि अब उसके लिए रमज़ान के रोज़े रखना दुश्वार है, वो रोज़े रख ही नहीं सकता है, बुढ़ापे में जाकर आदमी के लिए ऐसा सख्त मरहला आ जाता है कि बार बार भूख और प्यास लगती है, 14 घंटे 12 घंटे आदमी भूखा नहीं रह सकता है, मजबूरी हो जाती है, तो फिर शरीयत की तरफ से भी गुंजाइश है। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती तो बंदों को मुकल्लफ़ नहीं बनाता है। अल्लाह ताला बंदों को उसी हद तक मुकल्लफ़ बनाते हैं जब तक कि उसमें बर्दाश्त की ताकत और क़ुव्वत बाकी हो। अगर कोई आदमी बुढ़ापे के इस मरहले में है तो फिर उसके लिए गुंजाइश है कि वो रमज़ान के रोज़े न रखे। लेकिन अगर उसके अंदर ज़िंदगी में ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाती है तो फिर उसे उन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह कोई ऐसा आदमी है जो मुसलसल बीमार है या ये कि किसी बड़ी बीमारी का शिकार है, उसकी मुसलसल दवाइयाँ चल रही हैं, वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता है, तो फिर उसके लिए रोज़ा तोड़ने की छोड़ने की गुंजाइश है। और अगर इसे अल्लाह करे सेहत मिल जाए रमज़ान के बाद तो फिर इसे अपने इन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन बुढ़ापे में हो आदमी या किसी लाइलाज बड़ी बीमारी का शिकार हो, आइंदा भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ज़िंदगी में मौका मिल सकता है कि वो अपने इन रोज़ों की क़ज़ा कर सके, या ये कि इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए, बीमार था, मौका ही नहीं मिला रोज़ों की क़ज़ा करने का, या हिम्मत और ताकत ही पैदा नहीं हो सकी है, बुढ़ापा था, सेहत ही नहीं मिल सकी है, ताकत ही पैदा नहीं हो सकी, और आदमी इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाए, या ज़िंदगी में उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि अब रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत नहीं है, तो फिर आदमी अपने उन रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दे। और रमज़ान के अगर 30 रोज़े हुए हैं तो 30 रोज़ों का फ़िदिया होगा, 29 रोज़े हुए हैं तो 29 रोज़ों का फ़िदिया होगा, और एक रोज़े का फ़िदिया वो 2.25 किलो गेहूँ है, यानी वही जो सदक़े फ़ितर में अदा किया जाता है। 2.25 किलो गेहूँ एहतियात के तौर पर आदमी 2 किलो के हिसाब से दे दे, और अगर पैसे की शक्ल में देना चाह रहा है तो अपने उस इलाके में देख ले कि 2.25 किलो गेहूँ या 2 किलो गेहूँ कितने पैसे में मिल जाते हैं, इतने ही पैसे वो एक रोज़े के हिसाब से अदा कर दे। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 2 किलो गेहूँ 60 रुपये में आराम से मिल जाते हैं, तो एक रोज़े का फ़िदिया 60 रुपये होगा। इस तरह जितने रोज़े भी बाकी हों उन रोज़ों का फ़िदिया इस तरह आदमी हिसाब लगाकर अदा कर दे, और फिर अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका फ़िदिया भी काबिल कबूल होगा, और चूँकि उसने जायज़ उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ा है तो उस रोज़े का कोई गुनाह भी नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।